हाँ जी, राम राम जी। तो आज थी उवांस और मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे ही आज, क्योंकि आज वहाँ से छोड़नी थी मुझे, तो लग गई थी सुबह उठ के सब्जियां वगैरह बनाने। यहाँ बना दिए मैंने गोभी आलू, तो ये बन रहे हैं मेरे गोभी आलू। और यहाँ घिया काट के रख दिया था और घिया बना रही कढ़ाई में। ये दाल पीस के रख दी है पकौड़ों के लिए। और ये करेले बन गए, ये भिंडू बन गए मेरे। ये करेले, भिंडू, ये पतरोड़ू, ये तेल में ये फ्राई किए हैं। ये दाल पीसी हुई है पकौड़ों के लिए, तो इसको मैं लगा रही थी घैंट दाल को। अब दाल को जो है वो घैंट लगाना बड़ा भारी औखा काम है, बहुत ज़ोर लगता है। और इसको चेक कर रही थी और अभी तक हुई नहीं थी। जब दाल जो है पूरी तरह से पानी में तैरने लग जाए तो दाल को अच्छी तरह से गहन लग जाता है। और पकौड़े भी बड़े अच्छे बनते हैं, फूले फूले नरम मुलायम, और खाने को भी बड़े टेस्टी होते हैं। नहीं तो गहन नहीं लगे तो ऐसे ही होते हैं वो, जफ्फे हुए, अच्छे नहीं होते हैं, सख्त। तो ये लग गया मेरा गहन, देखना आप, ये तैर गया पानी में, देखो अच्छी तरह से। चाहे आप कितना बड़ा डाल दो वो भी तैरेगा इसमें। ये तो मैंने छोटा सा डाला था। ये मेरी सब्जी जो है वो रेडी हो गई है। अब ये आलू और गोभी की सब्जी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाला वगैरह, और हरा धनिया डाल दिया मैंने इसके ऊपर। तो ये आलू गोभी तो हो गए रेडी। आज सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा और फिर उठ के काम करने होते हैं इतने सारे, जो श्राद्ध नहीं छोड़े थे मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे पूर्वजों की तिथियां कब कब क्या क्या होती है। ये मैं आज कढ़ाई में बना रही हूँ घिया। कढ़ाई में घिया जो बड़ा टेस्टी बनता है, ना ज़्यादा पानी छोड़ता है ना कुछ। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने घिया, थोड़े से टमाटर लगाए थे इसमें। और ये भी मेरा रेडी हो गया, इसमें मसाले वगैरह हरा धनिया वगैरह मिलाया और घिया भी रेडी हो गया। घिया भी बन के तैयार। और ये पतरोड़ू भी काट दिए मैंने, जो 2 बत्तू बनाए थे उनको काट के रख दिया पीसीस में, छोटे छोटे पीस करके पतरोड़ू को भी रख दिया ढक के। तो ये बन गए करेले, देखो करेले भी बन के तैयार। और ये भिंडू, भिंडू भी बन के तैयार। और अब मैं गढ़ रही हूँ रोटियाँ दाल वाली। तो दाल वाली रोटियाँ बना रही हूँ, कुछ कुछ ऐसी खाली बनाऊँगी। तो इस तरह से बनाती हूँ, मेरी दाल पैक हो रही है इसमें। इस तरह से बनाई जाती है दाल वाली रोटियाँ। मैं तो बनाती हूँ ऐसे, अब आप पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो ये बन रही थी मेरी दाल वाली रोटियाँ। फिर मैं हाथ से कम ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा चकला बेलना ही यूज करती हूँ। मुझे जब तक चकला बेलना न चलाए तब तक संतुष्ट नहीं होती हूँ मैं रोटी बनाने में। तो ये बना रही थी मैं चकले बेलने के साथ दाल वाली रोटियाँ। देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाई थी मैंने, दाल डाल के इसमें भरी थी। ये बिल्कुल नहीं फटती, ऐसे ऐसे बनाती हूँ मैं। तो ये बन गई मेरी एक रोटी दाल वाली। तो इस तरह से मैं बनाती जा रही थी दाल वाली रोटियाँ। और हंसना मत, मैं डाइनिंग टेबल पर इनको रख रही थी। मेरे पास जगह नहीं थी सुबह सुबह, तो मैं यहीं डाइनिंग टेबल से सारा सामान उठा के इसी के ऊपर रख रही थी। अब बन रहे हैं मेरे पकौड़ू। तो देखो दाल हो गई थी अच्छे से, गहन लगा लगा था उसको, तभी ये देखो कितने अच्छे से फूल रहे हैं, दिख रहे हैं कितने फूले फूले हुए, देखो। अब इनको भर रही थी मैं हॉट केस में, ताकि ये नरम रहें। नरम बने हुए ऐसे खुले छोड़े तो ये सख्त हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बना रही थी मैं, सुबह उठ के लगी थी। अब लगी थी मैं रोटियां निकालने। तो पहले मैंने दाल वाली रोटियां निकाली थी। देखो ये भी अच्छे से फुली फुली हैं, कितनी बड़ी बड़ी रोटियां बनी हैं आज।
और यहाँ दूसरी तरफ रख दिया मैंने खीर बनाने को। और यहाँ बन रही है मेरी खीर, यम्मी यम्मी खीर। तो यहाँ मैं खीर बना रही हूँ, यहाँ मेरी रोटियाँ हो गई रेडी। कुछ अच्छी नहीं लगी मेरे को, पूरी तरह वाइट वाइट ही लगी, तो मैंने फिर से डाल दी इसको कढ़ाई में और मैंने फिर से इसको तलाई कर लिया इसकी। तो देखो इस तरह से बन रही थी मेरी रोटियाँ आज, ऐसे डाल रही थी मैं और निकाल रही थी। ये दाल वाली रोटियाँ यानी कचौरियाँ। तो अब आगे पंडित जी थे, तो पंडित जी साहब जी लग गए थे पूजा करने। अब अपने पितरों को लगा रहे थे और कुछ अपने अगल बगल दिवा ध्यानियों यानी जो बेटियां होती हैं उनको देते हैं हम, या जो ननदें हैं मेरी उनको ऐसे रोटियां बना के हम देते हैं और कुछ पंडित लोग लेके जाते हैं। तो पंडित आया था बहुत ही देर से, इसने बजा दिए थे 11:30 और मेरा खाना जो था वो रेडी हो गया था 10 बजे तक। तो मैं हो गई थी 10 बजे तक बेली। तो इस तरह से हो गई पूजा पाठ और पितरों को भी याद किया, उनके नाम से भी हम बोलते हैं भाटी रखी थी। तो मैंने रखी थी 4 बाटियाँ और इधर उधर बांट